वेलकम टू द चैनल। ये क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है, द लास्ट लेसन। ये एक शॉर्ट स्टोरी है और इसको लिखा है फ्रेंच राइटर अल्फोंस डुडेट ने। ये एक नॉवलिस्ट भी थे और जब ये स्टोरी लिखी गई थी उस टाइम फ्रेंच और प्रशियन के बीच में एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध में फ्रेंच हार गए थे। जर्मन्स ने ये ऑर्डर दे दिए कि सारे स्कूल में अब फ्रेंच टीचर नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जर्मन टीचर पढ़ाएंगे और जितने भी फ्रेंच टीचर हैं अब उनका वहाँ पर कोई भी काम नहीं है, अब उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाए। उन फ्रेंच टीचर्स में एक थे मिस्टर हैमल। मिस्टर हैमल ने अपने स्कूल को बहुत लंबा वक्त 40 साल का वक्त दिया था और वहाँ के सारे लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक छोटे से लड़के फ्रांच के साथ में, जिसे उस दिन स्कूल जाने में लेट हो गया था और स्कूल जाने में उसे डर लग रहा था। आज तो उसको टीचर ने पार्टिसिपल के बारे में तैयार करने के लिए कहा था, जो उसे बिल्कुल भी नहीं आता था। उसके मन में एक बार यह भी आया कि वो स्कूल ना जाकर के बाहर ही कहीं घूम ले, क्योंकि उसे डर लग रहा था। वहाँ चिड़िया चहचहा रही थी, प्रशियन सोल्जर्स जो थे वो अपने काम में बिजी थे। ये सब देखना उसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन वो स्कूल की तरफ चल दिया। रास्ते में जब उसने टाउन हॉल के पास से गुजरा तो वहाँ जो बुलेटिन बोर्ड था, मीन्स नोटिस बोर्ड, वहाँ पर भीड़ लगी थी। सिर्फ वहीं पर भीड़ थी, बाकी जो अब आगे बढ़ा तो स्कूल में बिल्कुल शांति छाई हुई थी। वहाँ पर जैसे शोरगुल हमेशा रहता था, आज नहीं था। उसे बहुत अजीब लग रहा था कि आज ऐसा क्यों है। फिर वो आगे बढ़ा तो उसे एक शौक़ और लगा। वो शौक़ ये था कि मिस्टर हैमल जो हमेशा हाथ में छड़ी लेकर घूमते थे, आज वो हाथ में छड़ी को दबा करके सीढ़ियों से इधर उधर दौड़ते नज़र आ रहे हैं। डरते डरते जब वो अपने क्लास के गेट पर पहुंचा तो उसे बहुत अजीब लगा, क्योंकि आज मिस्टर हैमल ने उसे डांटा नहीं और उसे बड़े प्यार से कहा कि फ्रांच जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। इसके बाद मिस्टर हैमल ने कहना शुरू किया। उन्होंने ये बोला कि मेरे प्यारे बच्चों, यह मेरा आज लास्ट चैप्टर है और मैं बस आज ही पढ़ाऊँगा। कल से आपको एक जर्मन टीचर मिलेगा, क्योंकि बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि अब फ्रेंच टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे अच्छे से केयरफुली सुनो जो मैं आज तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। फ्रांच मन ही मन बहुत उदास हुआ, क्योंकि उसे ये गिल्टी फील हो रही थी कि उसने उनके क्लास को कभी भी सीरियसली नहीं सुना था और शायद वो अब मिस्टर हैमल को कभी देख भी ना पाए। वो समझ गया था कि जो जितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो मिस्टर हैमल को विदाई देने ही आए हैं, क्योंकि वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इसके बाद मिस्टर हैमल ने कहा कि फ्रांच पार्टिसिपल के बारे में कुछ बताओ, लेकिन फ्रांच तो पहले ही वर्ड में उलझ गया, क्योंकि उसे पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन डॉक्टर हैमल ने उसे डांटा नहीं, उसे बैठाल दिया और कहा, आप लोग फ्रांसीसी होने का ढोंग क्यों करते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज ना तो आपको बोलनी आती है और ना ही लिखनी आती है, लेकिन फ्रांच तुम सब में सबसे बुरा नहीं है। हम लोगों के पास बहुत कुछ है पछताने के लिए, लेकिन हमेशा याद रखिएगा फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे बेहतर लैंग्वेज है। और फिर उसने ग्रामर की बुक निकाली और उसने लास्ट लेसन पढ़ाया। फ्रांच को आज एक एक वर्ड उनका समझ में आ रहा था। वो अपने चैप्टर को समझा ही रहे थे, उसी टाइम चर्च की बेल बजी और उसके साथ ही जो प्रशियन सोल्जर्स थे उनके पैरों की आवाज़ भी सुनाई दी। मिस्टर हैमल कुछ कहने के लिए उठे, लेकिन वो बोल नहीं पाए, क्योंकि उनका गला भावनाओं से भरा हुआ था, क्योंकि वो सारी यादें थीं जो उन्होंने 40 साल में अपनी सारी इकट्ठा की थी स्कूल के साथ में। और इसके साथ उन्होंने चौक उठाई और चौक से सिर्फ उन्होंने ये लिख दिया कि फ्रांस हमेशा जीवित रहे। और इस चैप्टर से हमें यही लेसन मिलता है कि हमें अपने टीचर्स को हमेशा केयरफुली सुनना चाहिए और वो जो चीज़ें पढ़ाती हैं उसको ध्यान से समझना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।